हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम कवर करेंगे डेज एंड थीम्स कौन से मंथ के, जुलाई 2024 के। जुलाई मंथ कंप्लीट हो गया है। अब हम पूरे मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट डेज रही हैं वो सारे डेज यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही में उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे और 2024 में उन डेज की क्या थीम्स रही है ये भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके साथ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है डेज़ को याद करने में तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट डेज़ मेमोरी ट्रिक से जो है वो याद कराए जाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो याद करने में और इजीली जो है आप उनको कवर अप कर सकें। आई होप सो आज का सेशन बहुत मज़ेदार रहेगा। आप लोग पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप के लिए आप लोग सर्च करें टेलीग्राम पर करंट अफेयर्स बाय लॉजिक्स, मतलब करंट अफेयर्स लॉजिक्स जब आप सर्च करेंगे तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, तो अब बिना देरी से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो देखिए, सभी हमने डेज़ को आपके लिए पूरे अच्छे से अरेंज किया हुआ है, तो ऐसे ही सभी इंपॉर्टेंट डेज़ हम कवर करने वाले हैं। अब देखिए, डेट जो है ना वो हमारी हर एक मंथ रिपीट होती है, अब सभी जानते हैं। तो किस तरह से हम डेट को रिलेट करेंगे महीने के साथ, तो उसके लिए आपको हर एक महीने की कुछ ना कुछ हिंट लेनी होती है। तो अब यहाँ पे अगर बात करें कि हम जुलाई मंथ की क्या क्या हिंट ले सकते हैं। देखिए, जुलाई का जो महीना होता है ना वो सावन का महीना होता है। ये तो हम सभी जानते हैं, इससे तो हम सभी वाकिफ़ हैं। सावन का महीना है जुलाई, तो सावन से रिलेट कर सकते हैं। सावन में क्या करते हैं, झूला झूला जाता है, तो झूला भी रिलेट हो गया। और झूला तो वैसे भी जू और झूला एक साथ राइम भी कर रहे हैं, थोड़ा सा मिल भी रहे हैं। और सावन की जो बारिश होती है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब बढ़िया लगती है। तो ये बस 3 वर्ड्स हमारे हिंट में रहेंगे, सावन, झूला और बारिश। इन्हीं वर्ड के साथ में हम पूरे डेज़ को याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। चलो फिर, 1 जुलाई। देखिए, 1 जुलाई को 3 इम्पॉर्टेंट डे हैं। कौन कौन से हैं? पहला है नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और इस बार की इसकी थीम क्या है? हीलिंग हैंड्स, केयरिंग हार्ट्स। तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को ही SBI का फाउंडेशन डे भी होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। और स्टेट बैंक जो है ना ये वर्ल्ड का 43rd यानी 43वां लार्जेस्ट बैंक है पूरे वर्ल्ड की, अगर हम बात करें तो। एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है 1 जुलाई को, GST डे। GST का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे। ये कब मनाते हैं? 1 जुलाई को, क्योंकि इंडिया में GST एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 को। GST इम्प्लीमेंट करने वाली पूरे वर्ल्ड में पहली कंट्री कौन सी है? ये भी याद रखिएगा, फ्रांस। फ्रांस पहली कंट्री है जिसने GST को इम्प्लीमेंट कब किया था? 1954 में। तो ये तीनों डे हमें एक साथ याद करनी है, तो चलिए अब इनको याद करते हैं। देखिए, सावन का महीना स्टार्ट हो गया, आप ऐसे करो। और जैसे ही सावन का महीना शुरू हुआ ना, शुरू होते ही क्या हो गए, आप बीमार पड़ गए। मतलब ऐसे किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करें, मतलब ऐसे जस्ट फॉर हिंट कि सावन का महीना शुरू होते ही क्या हो गया, आप बीमार हो गए। अब बीमार हो गए तो बीमार होने के बाद किसके पास जाएंगे भाई? डॉक्टर के पास जाएंगे। जब बीमार हो गए तो देखिए, सावन के महीने से हिंट कौन सी हो गई हमारी? जुलाई। ओके, इसके बाद शुरू यानी महीना शुरू होने का मतलब है कौन सी तारीख हो गई? 1। अब जब बीमार हुए हैं तो डॉक्टर के पास गए हैं, तो डॉक्टर से कौन सा डे हो गया? नेशनल डॉक्टर्स डे हो गया। अब जब डॉक्टर के पास जाएंगे उसके बाद दवाई लेंगे तो बिल बनेगा। और जब आप देखते हैं कि जब आपका बिल होता है ना उसमें टैक्स भी इंक्लूड होता है ना। तो आप पैसे तो दे रहे हैं दवाइयों के, साथ में आप टैक्स भी देते हैं, कुछ ना कुछ GST भी देते हैं। तो उससे हमारा कौन सा डे हो गया? GST डे हो गया, टैक्स से। अब जब आप बिल भरोगे तो उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा? बैंक। तो आप कौन से बैंक में गए हो? SBI बैंक, या SBI के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आपने पैसा पे किया। तो देखिए, छोटी सी स्टोरी थी लेकिन मैंने आपको पूरे तीनों डे इजीली कवर करा दिए। आई होप सो कि आपको तीनों दिन जो है वो याद हो गए होंगे 1 जुलाई से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डे है 2 जुलाई, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है 2 जुलाई को।
इस दिन का मेन पर्पस क्या है, देखिए मनाने का उद्देश्य क्या है, टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। भाई जो खेल पत्रकार हैं उनके जो एफर्ट्स रहते हैं, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना इस दिन का मेन उद्देश्य है। अब इसको देखो याद कैसे करेंगे। जब सावन में हम झूला झूलते हैं तो अगर हम झूले को इमेजिन करें तो झूला किस तरीके से होता है, देखिए झूले पे इस तरह से दो रस्सी होती हैं या दो चेन सी टंगी होती हैं, आप इसे मानो, और बीच में एक तरीके से क्या हो गया ये जिस पे आप बैठते हो, जस्ट फॉर आप इसको पटला बोल सकते हैं। तो इस तरीके से झूला होता है ना। तो झूला 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 से क्या बन जाएगा हमारा फ्रेंड्स, जुलाई मंथ बन जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई झूले से। अब देखो झूले में दो हमारी रस्सियाँ होती हैं, दो रस्सियों से तो झूला टिका रहेगा ना। तो दो रस्सियों का मतलब हमारी कौन सी डेट हो गई, 2 तारीख हो गई। तो 2 और जुलाई कंप्लीट हो गया। अब झूला चले सब लोग झूल रहे हैं और अचानक से एक स्पोर्ट्स प्लेयर आ गया आपका झूला झूलने के लिए। अब स्पोर्ट्स प्लेयर आ गया तो सारी तरफ बात फैल गई कि अरे वहाँ तो बहुत फेमस एक स्पोर्ट पर्सन आया है जो झूला भी झूल रहा है। तो उसी के साथ कौन आ गए, जर्नलिस्ट भी आ गए। होता है ना कहीं कुछ फेमस होता है तो सबसे पहले पत्रकार तो एकदम पहुँच जाते हैं न्यूज़ के लिए। तो स्पोर्ट्स भी वर्ड हो गया, जर्नलिस्ट भी वर्ड हो गया। तो इससे हमारा डेज कवर हो गए, वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे। तो झूले से यहाँ पे हमने पूरी की पूरी स्टोरी क्रिएट करी थी। हो गया क्लियर। चलिए इसके बाद बात करते हैं 3 जुलाई की, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है 3 जुलाई को। तो इस दिन लोगों को देखिए थोड़ा सा एनकरेज किया जाता है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना उनको यूज़ करना बंद कर दे, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकें और एनवायरनमेंट को प्लास्टिक पोल्यूशन से बचाया जा सके। तो यही इसका मेन उद्देश्य होता है। अब देखो सब लोग झूला झूल रहे थे सावन के महीने में, है ना। उसके बाद क्या हुआ ना, सावन के महीने में जब लोग झूला झूलते हैं ना तो तीनों टाइम ना झूले पे ही चलता रहता है, मतलब सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम मतलब 3, और झूले से हो गया मतलब जुलाई। अब देखिए तीनों टाइम झूला झूलते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ खाने की व्यवस्था भी होगी। भाई ऐसा तो नहीं कि पूरा दिन आप बिना खाए रह सकते हो। जब किसी फील्ड में या कहीं एक तरीके से पूरा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो वहाँ पे खाने का भी ऑर्गेनाइज़ किया करा जाता है। तो वहाँ पे एक इनिशिएटिव रखा गया कि जो भी हम खाने के लिए सर्व करेंगे, जिस चीज़ में उसे सर्व करेंगे वो बिल्कुल प्लास्टिक फ्री होगा, मतलब किसी भी प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं किया जाएगा। ये इनिशिएटिव लिया गया जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। तो प्लास्टिक बैग फ्री पूरा का पूरा जो है इवेंट रहा कैसा, प्लास्टिक बैग फ्री। और इवेंट तीनों टाइम चला तो 3, और झूले पे झूले तो 3 जुलाई। तो क्लियर हो गया 3 जुलाई को। चलिए इसके बाद बात करते हैं 5 जुलाई की, वर्ल्ड बैडमिंटन डे, विश्व बैडमिंटन दिवस। पहली बार देखिए वर्ल्ड बैडमिंटन डे 2022 में मनाया गया था। इंडिया की जो पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी है ये लॉन्च कहाँ पे हुई थी, लखनऊ में। ये न्यूज़ याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें याद करना है। देखो हम इसे कैसे याद करेंगे। अब सब लोग झूला झूल रहे थे तो अब देखो तीनों टाइम तो लोग झूला झूल रहे थे तो कुछ लोग ना बोर हो गए। तो आप ऐसे ही रिलेट कर लीजिए कि 5 लोग ऐसे थे जो कि झूला झूलने से बोर हो गए थे। अब झूला झूलने से बोर हो गए थे तो झूला से क्या बन गया हमारा जुलाई, और 5 से हमारी हो गई डेट। अब झूला नहीं झूल रहे थे तो क्या कर रहे थे, वो बैडमिंटन खेल रहे थे कि चलो कुछ और जो है एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि अब झूला तो हमने बहुत झूल लिया। तो वो जाके क्या करने लगे, बैडमिंटन खेलने लगे 5 लोग। सो 5 जुलाई कौन सा डे हो गया, वर्ल्ड बैडमिंटन डे हो गया। नेक्स्ट देखिए कौन सा डे है, 6 जुलाई को मनाती हैं वर्ल्ड जुनोज डे, विश्व जुनोज दिवस इस दिन मनाया जाता है। 6 जुलाई को इसलिए मनाती हैं क्योंकि 6 जुलाई 1885 को लुइस पास्चर जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने सक्सेसफुली जो है जूनोटिक डिसीज़ की पहली वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया था। इसलिए 6 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। थीम देख लीजिए क्या है, तो इस बार इसकी थीम क्या रही, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ जूनोटिक डिसीज़। ठीक है, तो अब हमें इसको याद करना है। देखिए वर्ल्ड जूनोसिस डे में इसको स्टार्टिंग का जो अगर हम शुरुआत करें तो जू आ रहा है, और जुलाई में भी जू आता है शुरू में। तो ये मंथ तो हमारा यहाँ से इजीली रिलेट हो गया। अब हमें तारीख भी रिलेट करनी है, 6 तारीख।
तो देखिए इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो जैसे कि सब लोग झूला झूल रहे थे, लेकिन क्या हुआ ना, कुछ लोगों ने ऐसे डिसाइड कर लिया कि जो लोग जेनेटिक डिसीजेस जिनको ये डिसीज़ है ना, उनको एक अलग से टाइमिंग दे दी कि भाई आप 6 बजे आइएगा, मतलब कभी भी इवनिंग 6 बजे आएगा कि आपकी टाइमिंग तब है झूला झूलने की। तो इस तरीके से लोग थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दिन यही लोगों को अवेयर कर किया जाता है कि जो भी डिसीज़ से लोग सफ़र कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, ना कि उनके साथ भेदभाव करें। तो उनको क्या करा, 6 बजे का टाइम दे दिया। तो 6 बजे से कौन सी डेट हो गई, 6 जुलाई। इसके बाद देखिए 7 जुलाई को कौन सा डे होता है, वर्ल्ड किश्वली लैंग्वेज डे। किश्वली अफ्रीका में बोली जाने वाली वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है। तो ये दिन कब मनाते हैं, 7 जुलाई को। अब देखिए आप झूला तो झूल रही हैं, अब झूला झूलने के साथ क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ में आप किशन जी के गाने गा रही हैं। राधा कृष्ण सावन के महीने में तो गाए जाते हैं, देखिए राधा कृष्ण के भी गाने काफ़ी ज़्यादा। तो एक तो आप क्या कर रही हैं, झूला झूल रही हैं, और साथ में आप किशन जी के जो हैं वो गाने गा रही हैं। तो देखिए झूला से जुलाई रिलेट हो गया, 7 मतलब 7, और किशन से हो गया किश्वली। तो हो गया 7 जुलाई को कौन सा डे हो गया, वर्ल्ड किश्वली लैंग्वेज डे हो गया। क्लियर है फ्रेंड। चलो उसके बाद बात करें 11 जुलाई की। उस दिन मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। और इस बार की थीम है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। इसको याद कैसे देखिए करेंगे, झूला झूलने के लिए आप सभी जानते हैं कि जब झूले की बारी आती है ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है भाई, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है झूला झूलने के लिए। तो अब जब इतनी ज़्यादा महिलाओं की पॉपुलेशन हो गई, मतलब भीड़ हो गई, तो अब बारी बारी से नंबर आएगा। इट मीन्स कि एक एक करके झूले पे नंबर आएगा। तो एक एक का मतलब क्या हो गया, 11, और झूले से कौन सी तारीख हो गई, जुलाई। तो 11 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अगला डे देखिए कौन सा है, 12 जुलाई। तो 12 जुलाई को मनाते हैं इंटरनेशनल मलाला डे, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। सो देखिए जो मलाला यूसुफजई है ना, उन्हीं के ऊपर ये दिन रखा गया है। मलाला यूसुफजई को दिसंबर 2014 में मिला था नोबेल पीस प्राइज़, और सबसे यंगेस्ट विनर रही थी ये नोबेल पीस प्राइज़ की। काफ़ी इन्होंने एजुकेशन को सपोर्ट किया है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इन्हीं के बर्थडे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मलाला डे। इसको फ्रेंड्स हम याद कैसे करेंगे, देखिए झूला तो सभी झूलते हैं, है ना, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोगों के मन में थोड़ा सा मलाल रह जाता है कि उनका नंबर कम आया है, क्योंकि अब बारी तो लग रही थी। ऐसा नहीं कि एक एक जो महिलाएं हैं वो बहुत लंबे समय तक झूला झूल पाए, क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो भीड़ में क्या होता है ना कि कम कम समय मिलता है सभी को, लेकिन कुछ के अंदर मलाल रह जाता है कि हमें कम समय मिला। तो ऐसी जो है ना, 1 से 2 महिला थी सिर्फ जिनके अंदर ये मलाल रहा कि वो सही से झूला नहीं झूल पाई सावन में। 1 2 मतलब हो गया 12, झूले से हो गई हमारी कौन सी डेट, जुलाई की, और मलाल रह गया मतलब इंटरनेशनल मलाला डे। इस तरह से इसको याद कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट पे। 15 जुलाई मनाते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा कौशल दिवस इस दिन मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या रही, यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। अब देखो इसको हम कैसे याद रखेंगे। 15 से हम ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए झूले झूल रहे होते हैं तो महिलाएं तो आराम से झूला झूलती हैं सिंपल बैठ के, लेकिन 15 साल की कुछ गर्ल्स थी, या कह लीजिए कुछ, क्योंकि यूथ है उनका, देखिए तो वो क्या कर रही थी, झूले पे अपनी स्किल दिखा रही थी। कुछ होते हैं ना खड़े होकर झूला झूलते हैं, तो ये काम तो सिर्फ बच्चे ही कर सकते हैं भाई, बड़ों को तो डर लगता है ऐसा करने में। तो 15 साल की कुछ लड़कियां हैं, कुछ गर्ल्स थी जो कि अपनी झूले पे स्किल दिखा रही थी। तो स्किल से बन जाएगा हमारा वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, और 15 साल की गर्ल्स यानी 15 जुलाई। नेक्स्ट देख लीजिए 17 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई, और इसकी थीम क्या रही इस बार की, ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। अच्छा फ्रेंड्स, हम इसको कैसे रिलेट करेंगे, जैसे कि देखिए सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में बारिश अच्छी खासी होती है। बारिश आप सभी को पता है, बारिश हमें बहुत अच्छी तो लगती है, लेकिन कई लोगों के लिए बारिश जो है वो
खतरा भी बन जाती है। जहाँ पे बाढ़ आने की समस्याएं हैं, तो ऐसी जगह लोगों के साथ जस्टिस नहीं हो पाता है, उन लोगों के लिए बारिश एक खतरा बन जाता है। तो खतरा से बनाएंगे 17, बारिश और सावन से कौन सा महीना हो गया, जुलाई का महीना हो गया, और जस्टिस से हमारा बन गया वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। हो गया यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? चलिए तो देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट डे कौन सा है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 18 जुलाई, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। सो नेल्सन मंडेला जो कौन थे, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे थे। देखिए काफ़ी इन्होंने संघर्ष भी किया अपनी लाइफ में। सो इनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। और इस बार की इसकी थीम है कॉम्बैटिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज़ इन आवर हैंड्स। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए फ्रेंड्स, नेल्सन मंडेला डे कैसे याद रखेंगे इसको? 18 से हम ले लेते हैं कि 18 जो है ना, अब हम 18 ईयर्स के हो गए, मतलब अब हम एडल्ट हो गए। अब जो है ना, अब हम झूला सावन के महीने में अब हमने झूला झूलना बंद कर दिया। अब बड़े हो गए, हमने सोचा कि अब हम कुछ और वर्क करेंगे, अब झूला झूलने का हमारा मन नहीं है। होता है ना, ज़्यादातर बच्चों और महिलाओं को बहुत शौक होता है जैसे से, और भी अडल्ट होने लगते हैं ना, अडल्ट वाली एज जो आती है ना, मिड वाली एज, उसमें हम बहुत तूफ़ानी चीज़ें करना चाहते हैं। तो अब हम अडल्ट हो गए, 18 ईयर्स के हो गए, झूला झूलने का हमारा मन नहीं है अब। सो मन से हम बनाएंगे नेल्सन मंडेला डे। इसके बाद देखिए 20 जुलाई को दो इंपॉर्टेंट डे है। फर्स्ट है इंटरनेशनल चेस डे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। इस दिन 20 जुलाई को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी पेरिस में 1924 में, जिसे हम फिडे कहते हैं। तो फिडे की स्थापना के दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल चेस डे। 20 जुलाई को ही इंटरनेशनल मून डे यानी अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस भी मनाते हैं। इस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग एस्ट्रोनॉट जो थे, उन्होंने पहली बार चांद पर कदम रखा था अंडर दी अपोलो 11 मिशन। इसलिए 20 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल मून डे। और इस बार इसकी थीम क्या रही? इल्यूमिनेटिंग द शेडोज़। अब दोनों दिन को हमें एक साथ याद करना है। अब आप देखिए, ऐसा इमेजिन करिए कि पूरा जो इवेंट चल रहा था, अभी तक हम झूला झूल रहे थे सब लोग, है ना, झूल लिया झूला। अब झूला झूल गए तो अब वापस भी जाना है। तो अब क्या हुआ, वापस जाने के लिए हमने क्या, बस का वेट किया कि अब हम दूर रहते थे जहाँ इवेंट था, तो वहाँ से हमें अपने घर जाने के लिए बस लेनी होगी। तो बस से हमारी कौन सी डेट हो गई? 20, और झूले झूलने से हो गया जुलाई। अब हम जब बस का वेट कर रहे थे, तो हम क्या देख रहे थे? बस का वेट करते करते मून, चाँद को देख रहे थे, और चाँद को देखते देखते हम चीयर्स कर रहे थे कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा। करते हैं ना, चीयर्स करते हैं सब लोग जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, इस तरह से बोल के हम आपस में चीयर्स कर रहे हैं। मून से देखिए हमारा हो गया इंटरनेशनल मून डे। चीयर्स से हम चेस बना सकते हैं, तो हो गया कौन सा डे? इंटरनेशनल चेस डे। और बस से जा रहे थे यानी 20 जुलाई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 22 जुलाई को। दो इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड ब्रेन डे, विश्व मस्तिष्क दिवस, जिसकी थीम क्या है? ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। और नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जिसे ट्राई कलर कहते हैं, सो ये अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को एज अ इंडिया के नेशनल फ्लैग के रूप में। ओके। और इसको डिज़ाइन किसने किया था? तो हमारा जो प्यारा झंडा है ना, उसको डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया जी ने। अब देखो, नेशनल फ्लैग एडॉप्शन की जो डेट है वो आपको तो वैसे भी जीके की पर्पज़ से याद रखनी है, 22 जुलाई को। ठीक है, हमारा जो ध्वज है उसको अपनाया गया था, तो ये डेट आपको ऐसे ही याद रहेगी। अब इसको बनाया किसने था? जो फ्लैग था, इनको डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया जी ने। अब डिज़ाइन उन्होंने ऐसे तो नहीं किया होगा कि लो कर दिया बस ऐसे ही, उसके लिए उन्होंने अपना ब्रेन यूज़ किया होगा, अच्छे से हर चीज़ उन्होंने 2-2 बार सोची होगी, है ना। तो आप लोग इस तरह से याद करो कि फ्लैग अडॉप्शन डे के साथ में ब्रेन डे को भी याद कर लो, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन से चीज़ें सोची, बहुत मेहनत करी, तब जाके अपने हमारा जो फ्लैग है उसको डिज़ाइन किया था। तो ये दोनों आप लोगों को डेज जो हैं इकट्ठे याद हो जाएंगी। इसके बाद 23 जुलाई को आता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। तो इसकी बात करें थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। सो ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी जर्नी एज अ प्राइवेट कंपनी के तौर पे शुरू की थी, जिसको कहा गया था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड। और ये कब शुरू करी थी? 23 जुलाई 1927 को। तो इसलिए 23 जुलाई को मनाते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। तो इसे हम याद कैसे कर सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे बारिश होती है ना, बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, आप ऐसे सोचो कि 2 से 3 दिन लगातार बारिश ही हो रही है।
जब इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो हर जगह ब्रॉडकास्टिंग भी शुरू हो जाती है कि भाई फ़लाना जगह पे बारिश हो गई, फ़लाना जगह पे बाढ़ आ गई, फ़लाना जगह पे पानी भर गया लोगों के घरों में, इस तरह से। जो तब 2-3 दिन लगातार क्या होती है, बारिश होती है, तो उस चीज़ का ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है। तो बारिश को हम रिलेट कर रहे हैं जुलाई के महीने से, और 2-3 से मतलब 23 जुलाई ब्रॉडकास्ट हो गया, मतलब नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। देन उसके बाद 24 जुलाई को मनाते हैं इनकम टैक्स डे, आयकर दिवस। और इस बार 164th इनकम टैक्स डे जो है मनाया गया है। इनकम टैक्स को पहली बार इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो इंडिया में इनकम टैक्स को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था सर जेम्स विल्सन ने 24 जुलाई 1860 1860 में। इसलिए 24 जुलाई को कौन सा डे मनाते हैं? इनकम टैक्स डे बनाते हैं। अब आप इसको इसके साथ ही रिलेट कर सकते हो, जैसे कि सब चीज़ ब्रॉडकास्ट हो रही है कि फ़लाना जगह पे पानी भर गया, तो अब जब सारी जगह देखिए पानी भर गया, लोगों के घरों में पानी भर गया, तो उनकी इनकम, जो उनकी आय थी ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। लोग अपनी नौकरी पर नहीं जा पा रहे, जो लेबर्स हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, वो अपने काम पर नहीं जा पा रहे। जब वो काम पे नहीं जाएंगे तो उनकी इनकम भी नहीं होगी। तो जब इतना ज़्यादा पानी भर गया तो लोगों की इनकम पर भी उस पर असर पड़ा। तो नेक्स्ट कौन सा डे हो गया? 24 जुलाई हो गया। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट डे की। तो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डे है 25 जुलाई, जिस दिन मनाते हैं वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, विश्व डूबने से बचाव दिवस। सो जनरल असेंबली ने डिसीज़न लिया था 20 अप्रैल 2021 को, जो है डिसीज़न लिया गया था वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे को मनाने का। तो 25 जुलाई को जो है ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखिएगा। 25 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। 26 जुलाई को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, इसे हमें याद रखना है, कारगिल विजय दिवस। ये दिन एक तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जो भारत की जीत हुई थी 26 जुलाई 1999 को, उसी जीत का सेलिब्रेशन है कारगिल विजय दिवस। कब मनाते हैं? 26 जुलाई को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है, देखिए 28 जुलाई को कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जिसकी थीम है इट्स टाइम फॉर एक्शन। और 28 जुलाई को एक और इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट्स, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब देखो इन दोनों दिन को हमें कैसे याद रखना है। अच्छा, हमारा कौन सा, देखिए आप ऐसे समझिए, सावन का हमारा महीना चल रहा है और हम सोच रहे हैं कुछ अच्छा करने की। तो हमने क्या किया ना, एक सावन के महीने में हमने जो है वो कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, और ये कैंप 8 दिन का था। तो 8 दिन का एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया, जो कि सुबह शाम दोनों टाइम, सुबह और शाम 2 टाइम जो है इस कैंप को, मतलब इस कैंप पे काम होता था। तो अब इस कैंप पे क्या लोगों को समझाया जाता था? एक तो नेचर कंजर्वेशन के बारे में कि प्रकृति को हमें संरक्षण देना चाहिए, है ना। तो नेचर कंजर्वेशन के बारे में समझाया गया। दूसरा एक डिसीज़ जो है, एक बीमारी कहें तो हेपेटाइटिस के बारे में भी लोगों को यहाँ पे अवेयर किया गया। तो इससे क्या होगा ना, हमारे दोनों ही दिन इकट्ठे इसमें याद हो जाएंगे। अब देखिए 8 दिन का था और दोनों टाइम, तो इससे हमारी डेट कौन सी हो गई? 28 हो गई। एंड लास्ट हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट डे है? इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। पहली बार ये दिवस सेलिब्रेट किया गया था 29 जुलाई 2010 को। ठीक है, तो इसमें देखिए जो टाइगर्स हैं उनके कंजर्वेशन के बारे में इस दिन अवेयर किया जाता है, फोकस किया जाता है, और जो उनकी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, या जो इम्पोर्टेंस है उनको क्यों हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं इस दिन। ठीक है, अब देखो हम इसको याद कैसे कर सकते हैं। तो अब आप देखिए क्या कर रहे थे, आपने कैंप लगाया था, आप नेचर के बारे में लोगों को समझा रहे थे। तो उस कैंप लगाने के बाद ही आपको ना कुछ टाइगर्स दिखे, है ना। तो आपने लोगों को क्या समझाया? जब आपने कुछ टाइगर्स के बारे में देखा, सुना, तो आपने लोगों को भी समझाया कि हमें उन 30 टाइगर्स को बचाना है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई वीडियोस आपने देखी जिसमें 30 टाइगर्स थे, या आप ऐसे किसी नेशनल पार्क में गए जहाँ पे 30 टाइगर्स के बारे में बताया गया। तो हमने भी ये प्रण लिया कि हम भी उन 30 टाइगर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। उन 30 टाइगर को प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब 29। ठीक है, तो 29 जुलाई को कौन सा दिन आया? इंटरनेशनल टाइगर डे। सो यहाँ पे देखिए हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो मैंने आपको कवर करा दिए। मैं आशा करती हूँ कि सब कुछ आपको याद भी हो गया होगा। एक से दो बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। आप चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़ा सा, उससे क्या होगा, हमारा रिविज़न हो जाएगा।
पहला क्वेश्चन है, देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस, ये किस दिन मनाया गया है? इसे हमने देखो कैसे याद किया था, झूले पे क्या हो गई थी, पॉपुलेशन महिलाओं की बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो सबका एक एक करके क्या कर लग रहा था, नंबर लग रहा था, एक एक करके, मतलब 11 जुलाई। इसके बाद देखिए, इंटरनेशनल मून डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो यहाँ बात करें अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस की, मून डे की बात करें तो किस दिन ये मनाया गया था? तो हमने इसको देखो कैसे याद किया था, तो मून को देखकर हम चीयर्स कर रहे थे, और मून को हम कब देख रहे थे, जब हम अपनी बस का वेट कर रहे थे वापस जाने के लिए। तो इतने हम वेट करें तो हम क्या देखने लगे, मून को देखने लगे, और मून को देखते देखते ही हम क्या कर रहे हैं, चीयर्स कर रहे हैं। तो बस यानी 20 जुलाई, मून से इंटरनेशनल मून डे हो गया, और चीयर्स से हमारा हो गया कौन सा दिन, इंटरनेशनल चेस डे भी मनाते हैं 20 जुलाई को। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। तो सबसे पहले जब हमारा स्टार्टिंग ये वाला मंथ हुआ था तो हम बीमार हो गए थे, यही हमने कवर अप करी थी ना, जो हमने ट्रिक बताई थी कि सावन का महीना शुरू होते ही हम बीमार हो गए। अब जब बीमार हो गए तो हम किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। शुरुआत में ही यानी 1 जुलाई को मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। इसके बाद देखिए, वर्ल्ड जूनोसिस डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व जूनोसिस दिवस किस दिन मनाया गया? तो देखिए, जूनोसिस में जू आ रहा है, जू मीन्स मतलब जुलाई का महीना हो गया। अब देखिए ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 6 जुलाई, 6 जुलाई को ये मनाया जाता है। तो जूनोटिक डिसीज से जो लोग पीड़ित थे, जो सफ़र कर रहे थे, उनको टाइमिंग क्या दी थी कि भाई आपको अगर झूला झूलना है तो आप 6 बजे आना, आपकी वही टाइमिंग है। तो 6 जुलाई को मनाती हैं। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की। अभी हमने जो कैंप की बात करी थी, तो हमने 8 दिन का कैंप लगाया था, दोनों टाइम सुबह शाम के लिए। उसमें हेपेटाइटिस के बारे में लोगों को अवेयर किया गया था और नेचर कंजर्वेशन के बारे में बताया गया था। तो 28 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो इंटरनेशनल देखिए, नेल्सन मंडेला डे की बात करें, इसे हमने मन से याद किया था कि अब हम देखिए जब एडल्ट हो जाते हैं, यानी 18 ईयर्स के जब हम हो गए ना, हम एडल्ट अपने आप को मानने लगे, तो अब हमें क्या करने लगा, अब हमारा झूला झूलने का मन नहीं करता। तो 18 से 18 जुलाई हो गया, मन नहीं करता, मन से हो गया नेल्सन मंडेला डे। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ये किस दिन मनाया गया है? तो अब देखो, जस्टिस नहीं होगी तो हमारे लिए खतरा भी हो सकता है। तो सावन के महीने में कई बार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो कई बार लोगों के साथ में जस्टिस नहीं हो पाता, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। तो 17 जुलाई, क्योंकि 17 से खतरा हो गया। इसके बाद देखिए, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व युवा कौशल दिवस, ये किस दिन मनाया गया? अब जो यूथ है, जो बच्चे हैं ना, वो अपनी स्किल किस पे दिखा रहे हैं, देखो, तो किस पे दिखाएंगे, क्योंकि हम झूले की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो झूले पे दिखाएंगे। और बच्चे भी कैसे हैं, 15 साल की, तो जो 15 साल के बच्चे हैं ना, वो झूले पर अपनी स्किल दिखा रहे हैं। तो 15 जुलाई को मनाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे देखिए क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। अब इस तरह से आप क्वेश्चंस में अपनी ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को अच्छे से कवर करिएगा, जिससे कि सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको यहाँ पे याद हो जाएं। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी कल की इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।